सीएम टोली विवाद में आपने कई रंग देखा होगा। आपने सीएम हेमंत का पुतला दहन देखा होगा, आदिवासी विधायकों की घेराबंदी आवास का घेराव देखा होगा और इसके साथ ही सड़क पर प्रदर्शन भी देखा होगा। लेकिन कल जिस प्रकार सीएम हेमंत के पुतला दहन में भाजपा के समर्थकों की ओर से भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, उनके कुछ एक चेहरे हैं, उनकी उपस्थिति रही, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और सवाल यह खड़ा हुआ कि सरना ही सनातन है कहने वाले कहीं इस सीरम टोली का जो विवाद है, सीरम टोली का मुद्दा है, उसे हाईजेक तो नहीं करते। इस वक्त हमारे साथ है शहनवाज जी, बताने की जरूरत नहीं है, झारखंड में एक जाना पहचाना चेहरा है और गंभीर पत्रकारिता करते हैं। आपने कभी भी शहनवाज जी को किसी तरह का हल्का फुल्का बयान देते हुए नहीं देखा होगा, यही इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। शहनवाज जी भी कल उस प्रदर्शन का हिस्सा थे, साथ थे। शहनवाज जी, आपने क्या देखा? बिल्कुल आपने सही कहा कि चूंकि एक विषय ऐसा है, सीरम टोली रैंप का बहुत छोटा विषय था और सरकार की ओर से कई बार ये कोशिश हुई कि इसका इराडिकेशन हो, इसको खत्म किया जाए। सरकार के कई काबीना मंत्रियों ने भी इसको हल करने की कोशिश की। मुझे याद है बजट सत्र के दौरान राजधानी रांची को बंद कराया गया और बहुत इम्पैक्टफुल वो बंद रहा, जिसके बाद बीजेपी प्रमुख विपक्षी पार्टी और उनके नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बढ़ चढ़ कर ये कहा कि इस विषय को है सरकार को हाथों हाथ लेकर खत्म करना चाहिए और कहीं न कहीं इसका निष्पादन करना चाहिए। सरकार की तरफ से कोशिश हुई लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकला। वो रैंप को पीछे तो किया गया लेकिन उसको हटाया नहीं गया पूरी तरह से, जो कम से कम जो सीरम टोली बचाओ संघर्ष मोर्चा की मांग रही है। खास बात यह है कि इस मांग को करने में आदिवासी संगठन के लोग भी एकजुट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। उनके बीच भी कहीं न कहीं विभेद है, कुछ सरकार के पक्ष में है, कुछ सरकार के खिलाफ है, कुछ कहीं न कहीं न्यूट्रल है, अपने आप को दोनों साइड पाते हैं। इस बीच कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया। पुतला दहन कार्यक्रम इस वजह से रखा गया कि पिछले दिनों L&T कंपनी के मौजूदगी में और बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में रैंप का काम फिर से शुरू हुआ, जिसके बाद कहीं न कहीं आदिवासी संगठनों में खास करके जो बचाओ संघर्ष मोर्चा है उसके लोगों ने कहीं विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। अनकरीब मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम भी है और आज संभवतः यह है कि राज्यपाल संतोष गंगवार जी से ये लोग जो है मुलाकात भी करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। बड़ा और अहम सवाल यह है कि बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जब पुतला दहन कार्यक्रम था तो उसमें जो फ्रंट में जो लोग थे उसमें मैक्सिमम कह सकते हैं या अक्सर बेशतर जो लोग थे वो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले थे। बहुत सारे नाम गिराए जा सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम जो है गंगोत्री कुजूर का है, आरती कुजूर का है और बहुत सारे नाम जो है जो कुमार दान भी थे। बिल्कुल बिल्कुल वो भी थे और इवन के जो प्रोमिनेंट नाम थे उसके अलावा भी बीजेपी से जो नजदीकी लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी बड़ी संख्या में उनके साथ मौजूद थे। बबलू मुंडा हो, सबलू मुंडा हो, ये लोग पहले से कहीं न कहीं बीजेपी के करीब रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगता है, देखने से, ये तस्वीर देखने से लगता है कि बीजेपी ने इस आंदोलन को कहीं न कहीं अपने तौर पर इसको डिजाइन करने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि फ्रंट में कहीं न कहीं सीरम टोली बचाओ संघर्ष मोर्चा है, लेकिन उस कार्यक्रम को, उस आंदोलन को जो डिजाइन किया है उसमें बीजेपी के लोगों का बड़ा माइंडसेट काम कर रहा है। और यही वजह है कि कल जब पुतला दहन कार्यक्रम हुआ तो जो पुलिसकर्मी थे उसके साथ भी उनकी बकझक हुई, बाद में पुतला दहन कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। ये तस्वीर देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सीरम टोली का जो विवाद है, आदिवासी सरना समाज को कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है और कहीं न कहीं इसमें जो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है वो कहीं न कहीं इसको इनकरेज करती हुई नजर आती है। हालांकि मैंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने सरकार से यह आह्वान भी किया था कि आप इस समस्या का निदान कीजिए, लेकिन अब जब चूंकि बचाओ संघर्ष मोर्चा खुद आगे आया है तो बीजेपी को यह अच्छा मौका लगा है कि सरकार को घेरना चाहिए। और बड़ा और अहम सवाल यह भी है कि ऐसे वक्त जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी टीम के साथ स्पेन के दौरे पर हैं, मैड्रिड के दौरे पर हैं और निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे दौर में जब सरकार के जो मुखिया हैं वो देश से बाहर हैं और उस सरकार के मुखिया का पुतला दहन खुद उनके जो है मुख्यमंत्री आवास के करीब किया जाता है, अपने शहर के जो हृदय स्थली है अल्बर्ट एक्का चौक में किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची होगी, सरकार के तमाम काबीना मंत्रियों तक बात पहुंची होगी और कहीं न कहीं इस बात को जरूर विचार विमर्श हो रहा होगा कि कैसे इसका समाधान किया जाए। और जैसे ही बीजेपी की इसमें इंटरफेरेंस होती है, बीजेपी की जैसे इसमें संलग्नता होती है, कहीं न कहीं सरकार के लिए मुश्किल घड़ी हो सकती है कि बीजेपी अगर इस आंदोलन को पूरी तरह से अपने हाथ में ले ले और दूसरे शब्दों में कहे कि अगर इस आंदोलन को हाईजेक कर ले और अपने तौर पर इसको डिजाइन करके आगे चलाने की कोशिश करे तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए मुश्किल होगी।
आपने ठीक कहा, पर मूल सवाल जो है जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा था कि अभी तक भाजपा कहते आई है या भाजपा के जो अनुसांगिक संगठन है वो दावा करते रहे सरना ही सनातन है। मैंने सरना धर्मियों की अपनी कोई पहचान नहीं है, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वे हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, यही उनका दावा रहा है। और आपको याद होगा गीता श्री उरांव के पिता श्री जी ने पहली बार झारखंड में ईसाई और सरना का विमर्श खड़ा किया था। दावा यह किया गया था कि जो झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा का शख्सियत है उसकी काट में उनको आगे लाया गया था। मैं बात कर रहा हूं जी गीता श्री उरांव के पिताजी का। जी तो यह एक फैक्ट्स है। तो क्या नहीं लगता कि गीता श्री उरांव उस विमर्श से हट रही हैं? गीता श्री उरांव के पिताजी ने जिस विमर्श को खड़ा किया था और विमर्श था ईसाई वर्णम वर्सेस सरना, ये उनकी ही देन थी, उन्हीं ने विमर्श को खड़ा किया था। अब गीता श्री उरांव उन लोगों के बीच घिरी नजर आ रही हैं जो कहते हैं सरना ही सनातन है। तो क्या आदिवासी समाज के सामने एक दूसरा बड़ा खतरा पैदा नहीं हो गया है? बीजेपी भाजपा इसे पॉलिटिकली रूप से तो हाईजेक कर रही है, ठीक है, इस मुद्दे पर उसे सफलता भी मिल सकती है, लेकिन बड़ा सवाल कि सरना धर्मियों की जो पहचान का मुद्दा था इस आंदोलन के दरमियान वो कहीं डाइल्यूट होता तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। गीता श्री उरांव वर्तमान में कांग्रेस की नेत्री हैं। बीच में वो कांग्रेस से कुछ दिनों के लिए चली गई थी। पूर्व मंत्री हैं और उनकी अपनी पहचान और शिनाख्त है, उस परिवार की अपनी पहचान और शिनाख्त है। लेकिन खास बात यह है कि गीता श्री उरांव एक्टिव पॉलिटिक्स में होते हुए भी पार्टी के अंदर बहुत पूछ नहीं है उनकी पहचान आज भी आदिवासी नेत्री के तौर पर है और उस आइडेंटिटी को वो बचा कर रखना चाहती हैं। जहाँ तक उनकी मजबूरी और विवशता ये भी नजर आती है कि अगर उस आंदोलन को वो लेकर नहीं चलेंगी तो फिर कहीं न कहीं उनके पास ऐसा कुछ नजर आता नहीं है जिससे वो कहीं न कहीं आदिवासी समाज के बीच या अपने लोगों के बीच उस पहचान को, शिनाख्त को कायम रख सके। मुझे याद है कि जब कुर्मी महतो के समाज के लोग जब अपने आप को एसटी में शामिल कराने की मांग कर रहे थे, उस दौरान गीता श्री उरांव जो सबसे मुखर नेत्री थी आदिवासी समाज में, जो ये कह रही थी कि हम सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि इसी मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के पास वो कई दिनों तक जो है धरना प्रदर्शन किया और उनके लोग मौजूद रहे और ये बताने की कोशिश की कि किसी भी सूरत में जो है कुर्मी महतो समाज को आदिवासी में शामिल नहीं करना चाहिए। तो गाहे बगाहे गीता श्री उरांव ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे आंदोलनों में कूदती रही हैं और अपनी पहचान और अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करती रही हैं, क्योंकि उनके सामने भी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का सवाल है। अब जहां तक सरना और सनातन का सवाल है, आपको याद होगा कि मुझे याद है 2023 के 24 दिसंबर की बात है जब डीलिस्टिंग को लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम इसी मोरहाबादी मैदान में हुआ था, जिसमें देश भर के जो बड़े नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए, वो लोग मौजूद थे और उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से डीलिस्टिंग होनी चाहिए, उन लोगों की डीलिस्टिंग होनी चाहिए जो धर्म परिवर्तन करके दोहरा लाभ ले रहे हैं। उस बात को कम से कम गीता श्री उरांव जो उस मुखरता के साथ नहीं कहती हैं, लेकिन आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए ये कहीं न कहीं बहुत प्रिय विषय है। इसको पॉलिटिकली कैसे कैश किया जा सकता है और इसको किस तरह से राजनीतिक तौर पर सत्ता में आने का एक सबब बनाया जा सकता है। सरना और सनातन का विषय झारखंड में इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि झारखंड में कन्वर्जन यानी धर्मांतरण एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर के ईसाई समाज को लेकर उनको घेरने की कोशिश होती रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरने की कोशिश होती रही है और कन्वर्जन को लेकर के खास करके चुनाव के दौरान, और अभी 2024 की विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, आपने देखा होगा संथाल परगना में किस तरह से कन्वर्जन, हालांकि वो कन्वर्जन उस समान नहीं उठा जिस तरह के समान जो इन्फिल्ट्रेशन का विषय, बांग्लादेशी घुसपैठ का विषय उठा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के जो विधायक हैं चंपई सोरेन अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि जब हूल दिवस 6 जून को मनाया जाएगा उस दौरान वो इस विषय को लेकर, धर्मांतरण के विषय को लेकर के, घुसपैठ के विषय को लेकर एक निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो अब देखिए झारखंड में चुनाव हो या चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो, धर्मांतरण, कन्वर्जन एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और डीलिस्टिंग उसी के आसपास का विषय है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को यह विषय सूट करता है और वो कहीं न कहीं ऐसे विषय को लेकर के चुनाव के बाद भी सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है। मैं जहां तक समझ रहा हूं आपको क्या आपका इशारा इससे हो रहा है कि बाबा कार्तिक उरांव ने जिस लड़ाई का श्रीगणेश किया था, मैं उनकी लड़ाई को न आलोचना कर रहा हूं न प्रशंसा कर रहा हूं। बहुत संभव है कि उन्होंने सरना समाज का जो कल्चर है, उसकी आइडेंटिटी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए इस विमर्श को खड़ा किया होगा। लेकिन मेरा मूल सवाल यही है कि गीता श्री उरांव जिस पॉलिटिक्स की ओर आज बढ़ती नजर आ रही है, तो आदिवासी समाज की जो अपनी पहचान है उसे कहीं ना कहीं वो खुद ही तिलांजलि देती नजर आ रही है। जी जी।
सही बात है। अब आदिवासी समाज देखिए एक विषय को लेकर एकजुट नहीं है। जो लोग सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं वो खुद मैक्सिमम जो लोग हैं वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं और इस विषय को और इस सवाल को लेकर के वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं देते हैं। जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो आदिवासी बुद्धिजीवी समाज से है। गीता श्री उरांव भी अपने समाज की इंटेलेक्चुअल बिरादरी से आती हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को कंटिन्यू करना चाहती हैं। अब चूंकि उनकी राजनीति, मैंने कहा कि एक्टिव पॉलिटिक्स में होते हुए भी बहुत उनकी पूछ पार्टी में नहीं है, लिहाजा कहीं न कहीं उनको भी ये जरूर महसूस हुआ होगा कि ऐसे विषय को लेकर के सड़क पर उतरा जाए जिससे कहीं न कहीं आदिवासी समाज को गोलबंद किया जाए और अपनी पहचान और शिनाख्त को एक बार फिर से एस्टेब्लिश किया जाए। जहां तक ये एक वैचारिक विषय है कि जो सरना है वो सनातन है कि नहीं है, इस पर अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन गीता श्री उरांव आमतौर पर इसकी फेवर में अभी नजर नहीं आती है। अब हो सकता है कि उनका जहन, उनका जो सोच और फिक्र है वो बदला होगा, क्योंकि राजनीति बदलती है तो उनका फिक्र जरूर बदला होगा और जिस तरह से उनके जो आसपास के लोग हैं तो जाहिर सी बात है कहीं पर उसका प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन आमतौर पर गीता श्री उरांव जो है इस सोच की महिला नहीं रही है, इस सोच की नेत्री नहीं रही है। बावजूद इसके मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड में कन्वर्जन हो या फिर डिलिस्टिंग का विषय हो या फिर कहीं ना कहीं जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है उसको लेकर के बीजेपी राजनीति करती रही है और इसको लेकर सत्ता पर कहीं कहीं काबिज होने की कोशिश करती रही है। सनावाद जी, मैं यह भी समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि अभी तक जब मूवमेंट चल रहा था सिरम टोली का, तो हेमंत सोरेन को कटघरे में करना बड़ा आसान था, वो हो रहे थे। हम और आप जैसे पत्रकार, मैं समझता हूं कि इसका कभी भी तस्दीक नहीं कर सकते हैं कि पुलिस की ताकत के बल पे सिरम टोली में निर्माण किया जाए। पत्रकारों के साथ जो हुआ वहां धक्का मुक्की की जो स्थिति पैदा हुई, एक पत्रकार कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर सकता है ना। हम लोग समझते हैं कि हेमंत सोरेन या महागठबंधन की सरकार इस विवाद को ज्यादा ही बेहतरीन तरीके से सोल्व कर सकती थी, इसकी पहल कर सकती थी, कि वो नहीं हुआ। लेकिन अब जब खुलकर भाजपा इस फ्रंट पर खेल रही है और संभावना है कि अब आगे और भी भाजपा ओपन खेलेगी, है ना, इस हालत में क्या अब हेमंत सोरेन के लिए एक डिफेंस का रास्ता, बचाव का रास्ता तैयार नहीं हो गया? क्या अब उस पक्ष की ओर से दावा नहीं किया जाएगा या ये सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा कि भाई ये सिरम टोली का मामला सोल्व करने के लिए जो चेहरे सामने आए हैं, पहले इनसे पूछो कि पहले सरना धर्मी है कि हिंदू है? यदि ये सरना धर्मी है तब तो ठीक है, लेकिन यदि इनकी आइडेंटिटी हिंदू का है, हिंदू धर्म को ही अपना चेहरा मानते हैं, अपना पसंदीदा चेहरा मानते हैं, पसंद मानते हैं, तो किस हैसियत से सिरम टोली में आकर के ये आदिवासियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरना धर्मियों की लड़ाई लड़ रहे हैं? और क्या तब उस हालत में ये आंदोलन कमजोर नहीं होगा? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। एक बात तो समझने की जरूरत है कि झारखंड में सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा आज के दिन कोई है तो वह है सोरेन परिवार। सोरेन परिवार के मुखिया शिबू सोरेन और उसके बाद में जेएमएम के जो अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन। उससे बड़ा नेता आज के दिन एक्सेप्टेबल तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक्सेप्टेबल अगर कोई चेहरा है तो आज के दिन हेमंत सोरेन है, उनके पिताश्री हैं। हेमंत सोरेन अगर किसी बात को कुछ कहेंगे तो जाहिर सी बात है जो उनका वोट बैंक है, जिस तरह से उनका जनाधार 2024 के चुनाव में बढ़ा है, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर हेमंत सोरेन इस चीज को हल करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर होगा। सरकार की मंशा क्या है वो सरकार बेहतर जानती है। सरकार ने जो कोशिशें की हैं वो कामयाब नहीं हुआ, चाहे सुदीप कुमार सोनू के माध्यम से हल करने की कोशिश हो, राजेश कच्छप के माध्यम से हल करने की कोशिश हो, या दूसरे जो कन्वर्टेड और उनके जो विधायक हैं या फिर उनके सहयोगी विधायक जो कांग्रेस के हों या फिर दूसरे पार्टियों के हों। लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार ने जो कोशिश की वो नाकाम रही है। सरकार डिफेंसिव मोड में नहीं है, ये बात तो सही है। सरकार के पास जो मेजोरिटी है, सरकार के पास जो जनाधार है 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद, सरकार डिफेंसिव मोड में नहीं है। लेकिन सरकार के लिए माथे का शिकन ये जरूर हो सकता है कि अगर इस आंदोलन को बीजेपी पूरे तौर पर खुद हाईजैक करके खुद फ्रंट फुट पर आकर लड़ने की कोशिश करेगी, जैसा वो करती हुई नजर भी आ रही है, तो ये भी सरकार के लिए, जेएमएम के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद इतना बड़ा मुद्दा अभी तक बीजेपी को नहीं लगा है। नहीं, सोनमाची, 1 मिनट रोकूंगा, पर उस हालत में तो जो महागठबंधन है या जेएमएम है वह तो इस बात को स्थापित कर देगी ना कि इस पूरी लड़ाई का नेतृत्व है गैर सरना धर्मियों के हाथ में है। जी, इस बात में कोई शक नहीं है कि सरना हो या फिर आदिवासी समाज के लोग हैं, इस बात को चर्चा में लाने वाली बीजेपी है और इसका फायदा भी कहीं कहीं उठाने की कोशिश करती रही है। यहाँ तक जो फ्रंट फुट में लड़ने वाले लोग हैं, चाहे दोनों पक्ष के लोग हैं, जैसा मैंने कहा कि इस विषय को लेकर के आदिवासी समाज में भी एकजुटता नहीं है। आपने सुना होगा पिछले दिनों अजय तिर्की का जो विषय था, किस तरह से उनकी शीशा लेदर हुई और किस तरह से सरहुल जुलूस के दौरान वो वीडियो, वो तस्वीरें वायरल हुई। ये तो बात सही है कि आदिवासी समाज का इस वक्त जो नेतृत्व कर रहा है वो हेमंत सोरेन है।
इस आंदोलन को जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, अपने आप को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदिवासी, आम सरना धर्मावलंबी या आम कन्वर्टेड आदिवासी जो है, इसमें आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं जरूर है कि इस छोटे से विषय को बड़ा करने की कोशिश की गई है और इसका पॉलिटिकली लाभ लेने की कोशिश हुई है और इसका बहुत हद तक फायदा हुआ है। लेकिन फायदा इस वजह से भी बहुत ज्यादा नहीं होगा कि अनकरीब को झारखंड में ऐसा कोई चुनाव नहीं है। अगर लोकल बॉडी इलेक्शन अनकरीब होता है तो छोड़ दें उसको, ऐसा कोई चुनाव नहीं है, लिहाजा इसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी इस विषय को जिंदा जरूर रखना चाहेगी क्योंकि एक सरकार को घेरने के लिए एक कहीं ना कहीं झारखंड की राजधानी रांची में एक धारदार विषय है। एक अंतिम सवाल आपसे होगा, सीरम टोली विवाद में एक एंगल यह भी बनता हुआ दिख रहा है कि कांग्रेस अब जेएमएम के वोट बैंक पर गड़ाती नजर आ रही है, कि दृष्टि उसकी पड़ती नजर आ रही है। क्यों? यह इसलिए कि जो आदिवासी समुदाय है अमूमन इसे जेएमएम का वोटर माना जाता था। कांग्रेस को गैर आदिवासियों में ज्यादा लोकप्रियता थी, पकड़ थी। इस अवसर से जो सीरम टोली विवाद को जिस तरह से हेमंत सरकार ने हैंडल करने की कोशिश किया, आदिवासी समाज में नाराजगी पसरी और उसके बाद आप देखते होंगे राजेश कच्छप की एंट्री, दूसरा एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, पहली एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस भरोसे के साथ आए, लगा कि उनके पास कोई जादू का छड़ी है और वो मामले का समाधान कर देंगे, चली उनकी नहीं। तो दो ही रास्ते हो स्थिति हो सकती है, या तो राजेश कच्छप या सरना धर्मी जो दूसरे विधायक हैं, उनकी महागठबंधन में कोई हैसियत नहीं, वो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को, अपने पहचान को की लड़ाई को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि कांग्रेस ने ही राजेश कच्छप को भेजा होगा कि जाओ इस मामले को कैश करो। ये भी हो सकता है। तो क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक में कांग्रेस के द्वारा सेंधमारी का सवाल है, तो अब मुझे लगता है 4-5 यात्रा जो है उनके प्रदेश प्रभारी के राजू की हो चुकी है। उन तमाम यात्राओं का लबोलुआब क्या है कि कांग्रेस को संगठनात्मक दृष्टिकोण से मजबूत करना है। 2029 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले पहले कांग्रेस को डिपेंडेबल नहीं रहना है, यानी किसी भी अपने सहयोगी पार्टी में हमको डिपेंड नहीं रहना है। अपने संगठन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है। विषय चाहे जो भी हो, झारखंड में जो विषय चलते हैं जाहिर सी बात वही विषय उठाए जाएंगे, चाहे राजेश कच्छप के माध्यम से हो या फिर शिल्पी नेहा तिर्की के माध्यम से हो। जो चेहरे हैं, चाहे कन्वर्टेड हो या फिर एक्चुअल आदिवासी हो, उनके माध्यम से उठाने की कोशिश है। लेकिन जो प्रभारी है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें अब किसी पर डिपेंड नहीं रहना, यानी हमें जेएमएम पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। 2029 के चुनाव के लिए अभी से उन्होंने तैयारी कर दी है। आपको याद होगा इससे पहले जो प्रदेश प्रभारी थे उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका इस तरह का बयान बहुत कम सुनने को आता होगा। लेकिन जैसे ही के राजू यहाँ पर आए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और मुझे संगठन को मजबूत करना है, मुझे किसी भी सहयोगी दल पर डिपेंड नहीं रहना। उन्होंने नाम नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है, जब एक ऐसा विषय जो आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं अंदर से प्रभावित करता है, उसको मुतासिर करता है, तो उस विषय को लेकर अगर राजेश कच्छप हो, शिल्पी नेहा तिर्की हो या नमन विकसल कोंगाड़ी हो, ऐसे अगर आदिवासी चेहरे, ऐसे कन्वर्टेड ही सही, कम से कम आदिवासी चेहरे, ऐसे अगर आदिवासी चेहरों को पार्टी आगे करती है, तो मुझे लगता है कि पार्टी अपने लक्ष्य को टारगेट करने की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये अलग बात है इसमें सेंधमारी में कितनी सफल हो पाती है, नहीं हो पाती है, लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है, झारखंड में आज के दिन सबसे बड़ा, सबसे मजबूत कोई दल है तो वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर पॉलिटिकली कोई एक्सेप्टेबल है तो आज के दिन में है हेमंत सोरेन, और ये उनकी ख्याति की सबसे बड़ी रात है। क्या हेमंत सोरेन के लौटने के बाद, अब तो उनके विदेश से लौटने की चर्चा है, क्या सीरम टोली विवाद में कोई नया एक्शन हो सकता है? इसकी कोई गुंजाइश बनती हुई दिख रही है क्या? सरकार के नजरिए से देखिए तो ये विषय बहुत छोटा विषय है। एक रैंप को सिर्फ आपको उसको उसके डिजाइन को चेंज करना है। सरकार क्यों नहीं कर पाई? सरकार के फेल्यूर हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री एक इतने बड़े लक्ष्य के साथ विदेश के निवेश को आकर्षित करने के लिए, हालांकि उसमें जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए उतनी कामयाबी तो नजर नहीं आती है, क्योंकि कोई फ्रूटफुल एक एमओयू नजर नहीं आता है, कोई समझौता नजर नहीं आता है, कोई निवेश को लेकर के कोई एक कंक्रीट कोई रिजल्ट नजर नहीं आता है। यह मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस यात्रा का फायदा होगा, जिससे रघुवर दास की यात्रा का फायदा हुआ, मोमेंटम झारखंड हुआ, उसका कितना फायदा नुकसान हुआ वो बात का विषय है। मुख्यमंत्री के तौर पर, सरकार के तौर पर इस पर एक्शन की कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती है। सरकार को जो एक्शन लेना था वो ले चुकी है। पुलिस बल की मौजूदगी में, एलएनटी की कंपनियों के जो उसके कर्मचारी की मौजूदगी में उसका जो रैंप का निर्माण काम है वो हो चुका है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री खुद जो है इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि उनके पास भी आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों का एक बड़ा धड़ा, एक बड़ा वर्ग उनके साथ मौजूद है और वो उन्हीं के भरोसे आगे चल रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ शहनवाज जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शहनवाज जी की खासियत है गंभीर बात करते हैं, हल्की फुल्की बात नहीं करते हैं और इनके विश्लेषण में हमेशा एक डेप्थ होता है। तो कुल लबोलुबाब यही है कि अब जो आदिवासी समाज की दृष्टि है, नजर है, हेमंत सोरेन की वापसी पर है। शायद उनकी वापसी के बाद सिरम टोली विवाद में कोई नया फैसला और नया आयाम देखने को मिले। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।